Hello everyone, I hope you're all well. Today we have Ms. Fatma Onisa with us. She is a consultant at House of Wellness and she's also a student counselor. So let's have a chat with her. So ma'am, specifically being a student counselor, what are the trends that you see आजकल के बच्चों में? अच्छा जो एक स्पेसिफिक ट्रेंड है जो सिर्फ मैंने एज ए स्टूडेंट काउंसलर नहीं बल्कि अपने क्लाइंट्स में भी अपने फेलो सेम एज ग्रुप के साइकोलॉजी स्टूडेंट्स में भी एंड ऑल्सो आई हैव हर्ड फ्रॉम अदर साइकोलॉजिस्ट एज वेल सो इट्स अ कलेक्टिव बेसिकली थिंग जो कि एक हमें नज़र आ रहा है ट्रेंड आजकल के टीनेजर्स में वो ये है कि द चिल्ड्रन आर कन्फ्यूज्ड और वो क्यों क्योंकि उनका जो रिलेशनशिप है विद देयर पेरेंट्स इट्स लाइक ईदर टू स्ट्रिक्ट और इट्स टू लीनियंट या तो पेरेंट्स फ्रेंड हैं और उनकी उस फ्रेंडशिप के अंदर ही इतनी लीनियंसी है कि बच्चों को कोई भी चैलेंज फेस करने को मिलता है ना जब when they're in school, study related, relationships related, they get confused. वो समझ नहीं पाते अगले बंदे को रिलेशनशिप को या जो भी उनके सामने एक चैलेंज एक पड़ा हुआ होता है फॉर एग्जाम्पल फ्यूचर एस्पिरेशंस कि हम क्या बनेंगे बड़े होके राइट और इसके साथ साथ ये जो एक कन्फ्यूजन है ये उनके रिलेशनशिप विद देयर पेरेंट्स ज़्यादा नज़र आ रही है कि अगर उन्होंने कोई भी चीज़ कम्युनिकेट करनी है टू देयर पेरेंट्स दे डोंट नो हाउ टू डू दैट दे आर कन्फ्यूज्ड वेदर इफ़ वी वुड से थिंग्स इस मैनर में तो क्या आगे से रिस्पॉन्स क्या आएगा दे कन्फ्यूज दे डोंट नो हाउ टू कनेक्ट विद देयर पेरेंट्स सो ये जो एक कन्फ्यूजन है इसको लेकर अगर हम देखा जाए इन दिस पर्टिकुलर एज ग्रुप they feel overwhelmed. They feel like they do not have anyone in their like immediate circle जिससे वो अपने दिल की बात करें. They feel like कि हमारे पेरेंट्स हमें अंडरस्टैंड नहीं करते एंड उसी चीज़ में एक जो रिबेलियन एटीट्यूड वो जो वैसे ही होता है इस एज ग्रुप में सबका था हमारा भी था जब हम इस एज ग्रुप में थे वो और ज़्यादा उसको भरावा मिल रहा है एंड बिकॉज ऑफ दिस उनकी एकेडमिक्स वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है लाइक दे डोंट वांट टू स्टडी इधर आउट ऑफ गुस्सा और दे आर टू मच सैड अबाउट यू नो नॉट हैविंग गुड फ्रेंड्स फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा बनती नहीं है कोई ऐसा फ्रेंड नहीं है जिनके साथ वो कनेक्ट कर पा रहे हैं या उनकी अपनी जो घर में अपने सिबलिंग्स के साथ उनको नहीं समझ में आ रहा कि हम किस तरह से उनके साथ बात करें या उनके साथ किस तरह कनेक्ट करें उनके साथ किस तरह टाइम स्पेंड करें या व्हाटसोएवर दैट इज़ एंड बिकॉज ऑफ दिस द पेरेंट्स आर ऑल्सो वरीड कि बच्चा फॉर एग्जांपल कुछ कर नहीं पा रहा अपने उसके ग्रेड्स अच्छे नहीं आ रहे बच्चे के जहन में ये चीज़ आ गई है कि मैं जो हूँ कुछ नहीं करूँगा और मुझे सारी फंडिंग एंड एवरीथिंग पेरेंट्स की तरफ से मिल जाएगी एंड आई विल बी इनटू बिजनेस फॉर एग्जांपल सो इन चीज़ों को लेकर जो पेरेंटिंग है वो बेसिकली बच्चों के अंदर एक पैटर्न बना रही है ऑफ थिंकिंग जिसके थ्रू वो फिर दुनिया को देख रहे हैं दैट इज़ कन्फ्यूजन वो कंफ्यूज स्टेट में अपने सारे अफेयर्स को जिस तरह से डील करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे सो दिस इज बेसिकली समथिंग दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड एंड मेनी अदर साइकोलॉजिस्ट हैव ऑब्जर्व्ड एज वेल आई एम अ लिटिल बिट कंफ्यूज्ड हियर क्योंकि आपने कहा कि लीनियंसी की वजह से वो कंफ्यूज्ड हो रहे हैं इज़न्ट इट काइंड ऑफ ऑपोजिट क्योंकि लीनियंसी में पेरेंट्स तो अपने बच्चों को ये अथॉरिटी दे रहे हैं कि वो जो चाहे कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं चॉइस मेकिंग का उनके पास खुले ऑप्शन है हाउ इज़ दैट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू देम बीइंग कंफ्यूज्ड असल में हो ये रहा है कि जब पेरेंट्स बहुत ज़्यादा लीनियंट हो जाते हैं लाइक देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शंस बाउंड्रीज नहीं है लिमिट्स नहीं सेट हुई नहीं तो वो बच्चों को रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट कर देता है
पेरेंट्स अगर लीनियंट हो रहे हैं तो इट्स इन देयर कंट्रोल, राइट। वो नहीं बच्चे को रोक रहे कि तुम रातों को जाके अपने फ्रेंड्स के साथ बेशक आउटिंग कर आओ, खाना खाओ या कार रेसिंग कर लो या जो भी है, व्हाटसोएवर इट इज़। सो वो तो अपनी तरफ से बच्चे को एक चॉइस मेकिंग स्टार आपने कहा वो दे रहे हैं। बट जब वो बच्चा उस कंफर्ट ऑफ देयर होम, जहाँ पे वो अपनी मर्जी के डिसीजंस ले पा रहा है, जहाँ पे उसको रिएक्शंस अपनी मर्जी के मिल पा रहे हैं, आउट इन द वर्ल्ड जाएगा, चाहे स्कूल ही क्यों ना हो, और उसको लिमिट्स बताई जाएंगी, बाउंड्रीज बताई जाएंगी कि ये करना है और ये नहीं करना, या ये चीज़ है, इससे आगे आप नहीं जा सकते। तो वो बच्चा वहाँ कंफ्यूज भी होगा, गुस्सा भी होगा, रिबेलियस एटीट्यूड भी आएगा, क्योंकि उसको लिमिट्स की आदत नहीं होगी। सो दैट्स बेसिकली व्हाट क्रिएट्स द कंफ्यूजन कि द सिस्टम जो है वो ठीक नहीं है। किसी रूल को हम फॉलो क्यों करें, फॉर एग्जांपल इस तरह की थॉट्स आ सकती हैं बच्चों के जहन में। अपनी स्पेसिफिकली अगर हम स्कूल की ना भी बात करें, जो मेरे पास क्लाइंट्स भी आते हैं, उनका भी जो नज़रिया होता है वो यही होता है कि व्हाट्स द पॉइंट ऑफ लाइफ, ये वाली कन्फ्यूजन कि आई डोंट नो व्हाट आई वांट टू बी व्हेन आई ग्रो अप, इस तरह की चीज़ें। तो ये सारी उसी से ही रिलेटेड हैं कि आप इफ़ यू आर बीइंग टू लीनियंट। और अगर हम इसी बात को पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से देखें, राइट, तो जो चीज़ हमें एज अ थर्ड पर्सन नज़र आई है वो ये है कि देयर इज नो कॉमन ग्राउंड। चीज़ों को पेरेंट्स की तरफ से भी ब्लैक एंड वाइट तरीके से देखा जाता है, बच्चों की तरफ से भी ब्लैक एंड वाइट तरीके से देखा जाता है। कहीं पे भी दो लोग इकट्ठे बैठ के अगर अपने डिफरेंसेस को कम्युनिकेट करते हैं, कॉमन ग्राउंड ढूंढते हैं, तो वो इन इटसेल्फ ही कन्फ्लिक्ट जो भी हो रहा होता है पेरेंट्स का बच्चों के साथ या बच्चों का दोस्तों के साथ, वो रिजॉल्व हो जाता है। ये चीज़ नहीं है। जब बच्चा गलती करता है डांट डिबेट करके बाय बाय, राइट। जब बच्चा गुस्सा करता है माँ बाप से, तो गुस्सा दिखा के, चिल्ला के या शाउट करके या एंग्री होके या नाराज होके या रो के, बस ठीक है। कोई दो लोग आपस में बैठ के कॉमन ग्राउंड नहीं निकालते। ये सिर्फ पेरेंट्स रिलेशनशिप में नहीं है, ये फ्रेंड्स के रिलेशनशिप में भी ऐसा होता है। आपस में बैठ के बातचीत करना और जो भी मामला हुआ था, व्हाटएवर हैपेंड, उसको एक दूसरे के पर्सपेक्टिव से समझना, दिस इज समथिंग दैट्स वेरी डिफिकल्ट एज वेल। बट अगर हो तो आई गेस ये एक बेसिक कंफ्यूजन बच्चों की दूर हो जाए कि हमने किस तरह से चीज़ें कम्युनिकेट करनी है टू आवर पेरेंट्स। All right, that really does make sense. एंड आई थिंक कि अगर हम इस बारे में सोचें तो ना सिर्फ पेरेंट्स को इस मामले में, इस इंटरपर्सनल इंटरेक्शन में एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। आई थिंक किड्स ऑल्सो नीड टू पुट इन लाइक एन इक्वल एफर्ट, बिकॉज रादर पेरेंट्स या चिल्ड्रन का रिलेशनशिप हो या कोई भी और रिलेशनशिप हो, इट ऑलवेज टेक्स टू टैंगो। तो उसी तरह से दो लोगों का कॉमन ग्राउंड मिल के ढूंढना और एक दूसरे के लिए एक अंडरस्टैंडिंग, एक कंपैशनेट ग्राउंड रखना ही विल इंश्योर कि आपके पेरेंट्स के साथ और आपका बाकी किसी भी लोगों के साथ, इवन अपने साथ भी एक अच्छा बॉन्ड, एक अच्छा नो कन्फ्यूजन रिलेशनशिप रहे।